शीला और टीना जुड़वा बहनें थीं। हालांकि दोनों की शक्ल हूबहू मिलती थी, मगर एक गोरी थी तो दूसरी सांवली। बचपन से ही अपने बाबूजी की लाडली दोनों लड़कियां बहुत बातूनी थीं। इनका स्कूल खत्म होते ही रामलाल ने सोचा कि अब उनके हाथ पीले कर देने चाहिए। तब उनकी उम्र केवल 17 साल की थी। आज ये सुनती हो भाग्यवान, दोनों बच्चियों को आज खूब अच्छे से तैयार कर देना। अपनी महंगी वाली साड़ी जो मैं खास तुम्हारे लिए बनारस से लाया था ना, वो पहनाना। आज मेरी चांद के टुकड़ों को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। विवाह की बात सुनते ही शीला शर्मा गई और अपने कमरे में चली गई। वहीं टीना काफी गुस्से में थी। टीना का ख्वाब था कि वो एक शिक्षिका बने और गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे। बाबूजी, मगर मुझे विवाह नहीं करना है। अभी मुझे पढ़ना है। मेरी सभी सहेलियां आगे पढ़ने का सोच रही हैं। बेटा टीना, हर चीज की एक उम्र होती है। तेरी माँ का भी विवाह इस उम्र में हो गया था और मैं बाप हूँ तेरा। तेरे लिए क्या सही है और क्या गलत मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मेरी बेटी। टीना को फिजूल ज्ञान देते हुए रामलाल बाजार की ओर चल देते हैं। देर रात तक घर न लौटता पाकर दोनों बच्चियां और उसकी पत्नी घबरा गई और पुलिस चौकी जा पहुंची। वहां उन्होंने रामलाल के गुमनाम होने की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस भी खोजबीन में निकल गई, मगर एक हफ्ते तक खबर न आई। ऐसी आशंका जताई गई कि शायद रामलाल बाढ़ में बह गया। 1 साल बीत गया। अब बच्चियों को अपने बाबूजी के बिना रहने की आदत सी हो चुकी थी। एक दिन, आज तुम्हारी बुआ रिश्ता लेकर आने वाली है, थोड़ा ढंग के कपड़े पहन लेना। अरे माँ, तू खामखा इतना परेशान होती है। बुआ तो ऐसे ही परेशान करती है। अचानक दरवाजा जोर जोर से खटकने लगता है। इतनी सुबह सुबह किसने दस्तक दी? देख जरा दरवाजे पर कौन है। टीना ने दरवाजा खोला तो बुआ के साथ साथ और भी कुछ लोग अंदर आ गए। राम राम इमली बहन सा। राम राम, आप कौन है? जी मैं इस गांव का सेठ हीरालाल हूँ और ये मेरा छोड़ो है। हम यहाँ आपकी टीना के लिए रिश्ता लेके आए हैं। और उनको बैठने का संकेत देते हुए टीना को चाय बनाने के लिए रसोई में भेज दिया। बाबूजी का मौत का जिम्मेदार टीना खुद को मानती थी, क्योंकि उस दिन टीना ने उनके साथ बदतमीजी की थी। इसलिए वह एकदम शांत हो चुकी थी और माँ को नहीं खोना चाहती थी। अब टीना 18 साल की हो चुकी थी। वह लड़का 40 साल का हट्टा कट्टा अधेड़ दिख रहा था, मगर इमली अब अकेली माँ थी। उसके ऊपर 2 जवान बच्चियों की जिम्मेदारी थी। अरे इमली, मैं ये रिश्ता टीना की भलाई के लिए लाई हूँ। वह बहुत खुश रहेगी वहाँ। लड़का काफी सुलझा, सुशील और अमीर है घर का। मगर देखा जाए तो टीना से शीला 1 मिनट बड़ी है, इसलिए पहले शीला के विवाह का प्रस्ताव क्यों नहीं लाई आप? अब क्या कहूँ इमली, मैंने शीला की ही बात की थी, मगर उसके रंग दबने के होने की वजह से सेठ जी ने टीना को ही पसंद किया। ये सुनते ही शीला बहुत दुखी हो गई और टीना से अंदर ही अंदर जलने लगी थी, क्योंकि बचपन से ही हर कोई सिर्फ उसे पसंद करता था। उसने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और विवाह 1 महीने के अंदर रख दिया गया। 1 महीने के बाद टीना की शादी हो गई। शादी के कुछ साल बाद ही उसके पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई और टीना विधवा हो गई। उसके ससुराल वाले टीना को अपनी बेटी से बढ़कर मानते थे। ये खबर सुनते ही शीला मन ही मन खुश हो रही थी। शीला का भी विवाह हो चुका था और उसकी एक छोटी सी बच्ची भी थी, मगर टीना के मुकाबले गरीब घर की थी। वह घड़ियाली आंसू बहाने टीना के ससुराल पहुंची। कुछ महीने बीत गए, मगर टीना अब भी जिंदगी से नाराज और अकेलेपन से परेशान रहती थी। टीना के ससुराल वालों ने टीना का मन बहलाने के लिए उसे शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। ये इसके ससुराल वाले पागल तो नहीं हो गए माँ? एक विधवा लड़की को पढ़ने बाहर भेज दिया। वहाँ कुछ गलत कर लिया इसने तो हमारी नाक कट जाएगी। तू चुप रह टीना, अब तो जलना बंद कर दे मेरी बच्ची से। इतनी कच्ची उम्र में क्या कुछ नहीं सहा उसने। मेरी बच्ची अभी सदमे में है, उसे इसकी जरूरत है। मैं तो खुश हूँ कि उसके ससुराल वाले इतने अच्छे हैं। बहुत खुशकिस्मत है मेरी बेटी। टीना कुछ साल कॉलेज में पढ़कर एक शिक्षिका बन गई।
उसका सपना पूरा हो गया। उसने ये उपाधि अपने पति को श्रद्धांजलि के तौर पर समर्पित की। टीना जब छुट्टियों में अपने ससुराल लौटी तो वह दंग रह गई। उसके सास ससुर उसके विवाह का सोच रहे थे। पिताजी, आप ये क्या करना चाह रहे हैं? मैं दोबारा शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। यही बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। कृपया ये ना करें, खुद से दूर ना करें मुझे। बेटी नहीं, बेटा बनकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। बेटा, तुझे बहू से ज्यादा हमने बेटी माना है। मैं ही तेरे घर की चौखट तक गया था रिश्ता लेकर। तेरी उम्र ही क्या थी? तुझे एक हमसफर की जरूरत है। बुढ़ापे में वही तेरा सहारा बनेगा। मेरी सेवा तो तू तब भी कर सकती है। विवाह के बाद भी मैं तेरा बाप रहूंगा। इसलिए तू बस हाँ कर दे मेरी बच्ची। इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। लड़का बहुत ही नेक है। भरोसा कर हम पर मेरी बच्ची। पिताजी, मुझे सोचने का कुछ वक्त चाहिए। टीना ये बोलकर कमरे में चली गई। कुछ वक्त बाद टीना ने विवाह के लिए हाँ बोल दिया। 1 साल बाद टीना के हाथ फिर से पीले हो गए। उसका कन्यादान उसके ससुर ने किया। हर एक व्यक्ति जो वहाँ मौजूद था, सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। टीना को ससुराल के रूप में एक और मायका मिल गया था और सेठ के रूप में एक बाप जो उसने बचपन में खो दिया था।